Hello students, this is Abhishek Sharma and right now you are watching Sharina Singh class. In our today's video we are going to discuss about the elementary transformation of the matrix. Elementary transformations. पहले वर्ड की बात करेंगे elementary transformation की, उसके बाद टॉपिक पे चलेंगे. So स्टार्ट करने से पहले I just want to request you all please like and subscribe our Facebook and YouTube channel SN Classes 98 ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक लेक्चर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे. और बाकी चलो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्या है? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स. अब मैट्रिक्स पे हमने कुछ और टॉपिक्स पे भी डिस्कशन की है, उसकी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स किया है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स किया. तो इनमें अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग वहां जाके चेक कर सकते हैं. तो लिंक्स आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएंगे ताकि आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स को क्लियर कर सकें. तो चलिए बात करते हैं. अब प्रॉब्लम है कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, क्यों जरूरत पड़ी हमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की. एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, पहले हम वर्ड एलिमेंट की बात करते हैं, फिर ट्रांसफॉर्मेशन की. एलिमेंट क्या है? मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर्स हैं उनको हम एलिमेंट कहते हैं, ठीक है. और ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? चेंजेस. एलिमेंट में कुछ चेंजेस करनी है आपको, ठीक है. एलिमेंट में चेंजेस क्यों करनी है, अब इसकी जरूरत क्या पड़ी? प्रॉब्लम ये है एलिमेंट में चेंजेस क्यों करनी है. तो ये बात करते हैं. हमने मैट्रिक्स में क्या क्या किया? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स किया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स किया, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स किया. ये तीनों चीजें कर दी हमने, लेकिन हमने डिवाइड नहीं किया. दो मैट्रिक्स को हमने डिवाइड नहीं. जब दो मैट्रिक्स को आपने डिवाइड नहीं किया उसका मतलब क्या है कि आप लोग मैट्रिक्स में डिवीजन पॉसिबल नहीं है. तो उसका एक मेथड है. मेथड क्या है? आप लोग ए इनवर्स फाइंड आउट करोगे, ठीक है. ए इनवर्स, ए मैट्रिक्स का ए इनवर्स फाइंड आउट करोगे, आपको रिजल्ट मिल जाएंगे, ठीक है. फाइंड आउट कैसे करना है अब उस पर थोड़ी सी बात करते हैं. तो कंडीशन क्या है कि आप लोग 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 2 ही वापस आएगा. मतलब 2 के साथ ऐसा कौन सा एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा कि 2 की आइडेंटिटी में बिल्कुल भी चेंज नहीं आएगा. तो 1 क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट. मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है. अब दो चीजें हैं. ये था आपका जिसको आप आइडेंटिटी कहते हैं, आइडेंटिटी. मल्टीप्लिकेशन में आपने आइडेंटिटी. अब इनवर्स में क्या था कि आपको क्या करना है, कोई भी नंबर है उसके साथ उसका आपको इनवर्स मल्टीप्लाई करना है, तो रिजल्ट आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए. मतलब दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है. तो आपको 2 के साथ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है कि आपका रिजल्ट 1 आए, मतलब आपका रिजल्ट आइडेंटिटी एलिमेंट आए. तो ए का इनवर्स क्या होगा? इनवर्स ऑफ ए इज 1/a. तो 2 का इनवर्स क्या होगा? 1/2 और 2 को कैंसिल करो, आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया. तो प्रोसेस याद रखना, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इनवर्स इक्वल टू 1, ठीक है. यहां तक क्लियर है? इसको मैं बीच से मिटा देता हूं. तो यहां पे देखेंगे हम कि 2 मल्टीप्लाइड बाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे जैसे आप करते हैं तो 1/2 1 आ जाता, ठीक है. तो आपने ए के साथ आइडेंटिटी एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया तो ए आया, और ए के साथ ए इनवर्स को मल्टीप्लाई किया तो आइडेंटिटी एलिमेंट आया. यही है, ऐसा ही है. क्लियर है? 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 का इनवर्स क्या होगा? 1/2. तो 1/2 को मल्टीप्लाई करोगे, ये दोनों कैंसिल होंगे तो 1 रह जाएगा, ठीक है. तो क्या हुआ कि आपका जो ए है ये एज इट इज रहा. आपका जो आइडेंटिटी एलिमेंट था वो चेंज हुआ किसमें? ए इनवर्स में. और आपका जो ए है वो किसमें चेंज हुआ? आइडेंटिटी एलिमेंट में. यही प्रोसेस कहता है, ठीक है. तो अब आते हैं मैट्रिक्स पे. मैट्रिक्स क्या कहता है कि आप ए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसको कहते हैं हम लोग मैट्रिक्स में, तो आपके पास आता है ए, ठीक है. कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आता है
सेम मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो हमारे पास ए को अगर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है। ठीक है, ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी एलिमेंट, हम इस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ये है आपके पास सारा। ठीक है, क्योंकि आपको एक गिवन मैट्रिक्स दी गई है, लेट ए इज इक्वल टू, ये एक मैट्रिक्स है आपके पास। ठीक है, आपको कहा जाता है जैसे 2 था, यहां पर आपने किया, आइडेंटिटी एलिमेंट पता था, आपने 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 कर दिया। ए इनवर्स की बारी आई तो आपने 2 मल्टीप्लाई 2 इनवर्स कर दिया तो 1 आ गया। इन शॉर्ट आपने 2 मल्टीप्लाई 1/2 भी कर दिया तब भी 1 आ गया। ठीक है, मतलब 2 था तो आपको उसका इनवर्स मालूम था तो आपने डायरेक्ट 1/2 लिख दिया तो बात खत्म हो गई, आपका 1 आ गया। लेकिन ए मैट्रिक्स है, 4 एलिमेंट है, 4 एंट्रीज है, इसका ए इनवर्स क्या होगा? ए इनवर्स वो होगा कि जब आप उसको मल्टीप्लाई करो तो रिजल्ट आइडेंटिटी आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आनी चाहिए। मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर आप यहां पे ए मैट्रिक्स आपके पास अगर 2x2 है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या आनी चाहिए? 1 0 0 1। तो ए इनवर्स आपका वो होगा कि जब आप ए मैट्रिक्स के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? 1 0 0 1। ठीक है, तो 2 था तो 2 का आपने फाइंड आउट कर दिया तो बात खत्म होगी। लेकिन यहां पर क्या होगा, हम उसका आइडिया नहीं लगा सकते। तो हम क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स आपके पास क्या है? 1 2 3 4। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? 1 0 0 1। इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास ए मैट्रिक्स दोबारा आ जाएगा। ठीक है, ये बेसिक है आपका, ये आपने प्रोडक्ट में किया हुआ है कि ए मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स को, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप लोग उसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट सेम आ जाएगा। फाइनल प्रोडक्ट क्या आना चाहिए कि आपके पास ये फाइनल प्रोडक्ट आना चाहिए, मतलब ए इनवर्स इक्वल टू आई। ठीक है, यहां पे बात करेंगे तो ए क्या है? 3 4। आई आप नहीं जानते, आई को हम लोग ऐसे रखते हैं 1 0 0 1। ठीक है, तो 2 का इनवर्स आपको मालूम था, 1/2 लिखा आपने, बात खत्म होगी। अब यहां पर ए इनवर्स क्या होगा आप जानते हैं? अगर आप जानते होते तो फाइंड आउट करने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन हम नहीं जानते कि हम इसके साथ किसको मल्टीप्लाई करें कि यहां पे ये एलिमेंट आ जाए। कि आपको एक ऐसी मैट्रिक्स यहां पे फाइंड आउट करनी है कि जिसको आप प्रोडक्ट करो ए मैट्रिक्स के साथ तो रिजल्ट ये आए। एस्टिमेट लगा सकते हो? नहीं लगा सकते। इसके लिए हमें जरूरत पड़ी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस की। अब करना किस तरह से, इसको भी देख लेना। अब ये है ए मैट्रिक्स, आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन किसको देख के अप्लाई करोगे? ए मैट्रिक्स को। क्या कहता है? क्योंकि ए मैट्रिक्स किस में चेंज होगा? 1 0 0 1 में। आपको पता है 1 की जगह 1 ही आना है, 2 की जगह 0 आना है, 3 की जगह 0 आएगा, 4 की जगह 1 आएगा। तो अगर ये सारे एलिमेंट ये बन जाते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है, इस मैट्रिक्स को आपको कुछ नहीं करना, ये मैट्रिक्स एज इट इज रहेगी, आप इसको नहीं लिखोगे, इसकी जगह आप सिर्फ ए भी लिखोगे तब भी चल जाएगा। ठीक है, मेथड क्या है? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पे हम बात करेंगे कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है क्या है, हम बात कर देते हैं कि उनका यूज क्या है। ठीक, तो क्या है कि आप अप्लाई करोगे ए मैट्रिक्स पे, पहले फोकस आपका यहां पर होगा। ठीक है, कि आप उन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो हम डिस्कस करने वाले हैं उनको आप अप्लाई यहां पर करोगे पहले, ताकि आपको ये एलिमेंट मिलते जाएं। और जैसे जैसे आप यहां पर अप्लाई करते जाएंगे वही सेम स्टेप आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे भी इस्तेमाल करना है। सेम फोकस आपको इस मैट्रिक्स पे रखना है। फोकस क्या होना चाहिए कि इस ए मैट्रिक्स को आपको किस में चेंज करना है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। फोकस आपका ये होना चाहिए। फोकस आपका राइट साइड पे रहेगा, इस साइड पे, कि आपको ए मैट्रिक्स को चेंज करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आप यहां पे राइट साइड पे अप्लाई करोगे अपना रिजल्ट ये बनाने के लिए,
वही एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आपको लेफ्ट साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे भी अप्लाई करते जानी है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट आपको ए इनवर्स मिल जाएगा, ये अपने आप आ जाएगा, आपको इसको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपको मेहनत करनी है, दिमाग लगाना है ए साइड पे, राइट साइड पे, कि आपकी ए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी कैसे बनाए, कौन कौन सी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाए तो आपके पास ए मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। तो जो जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आप राइट साइड पे लगाएंगे वही आप लेफ्ट साइड पे भी अप्लाई करते जाएंगे, तो आपका ए इनवर्स आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कौन कौन सी, आपके पास कौन कौन से रूल्स हैं। तो याद रखना है, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं कि आपको बाद में जब हम बात करेंगे ए आई इज इक्वल टू ए, रिजल्ट किसमें होना चाहिए, ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक है। तो इसको आपको छेड़ना नहीं है, ये 2 का 2 ही है, ये वैसे ही रहेगा। फोकस आप इस पे करेंगे, ये आपका फोकस होगा, ठीक है। और यहां पर आप लोग सेम प्रोसेस, सेम एज राइट साइड, जो रूल्स आप लोग राइट साइड पे अप्लाई करेंगे वही रूल आप लोग यहां पे भी अप्लाई करते जाएंगे। अब बात करते हैं रूल कौन कौन से हैं। ठीक है, हम बात करेंगे रोज की। अब मैट्रिक्स में आप कहोगे सर रोज भी हैं एंड कॉलम्स भी हैं, ठीक है। रोज पे जो अप्लाई होंगे एज इट इज वो कॉलम्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। जो रूल्स हम रोज पे डिस्कस करेंगे वो सेम रूल्स आप लोग कॉलम्स पे भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट रूल क्या है, इंटरचेंज आप लोग कर सकते हैं। रोज मतलब R1 एंड R3 एक मैट्रिक्स है आपके पास, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट रो है, ये आपकी थर्ड रो है। तो कहता है कि आप R1 को R3 की जगह लिख सकते हो और R3 को R1 की जगह, मतलब दो रोज को आपस में इंटरचेंज कर सकते हो, ठीक है। कि R3 R1 की जगह चला जाएगा और R1 R3 की जगह, मतलब इस तरह से R3 ऊपर चला जाएगा तो ये 7 8 9 आया, ठीक है। 4 5 6 की बात नहीं की गई तो वो वैसे ही रहेगा। अब R1 कहां पहुंच जाएगा, R1 कहां आ जाएगा, R3 में। R1 कहां आ जाएगा, R3 में, 1 2 3, ठीक है। क्लियर है, आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। सेकंड है आपके पास मल्टीप्लाई ऑल द एलिमेंट्स ऑफ रोज ऑफ एनी रो बाई अ नॉन जीरो कांस्टेंट की, ठीक है, ठीक है। इसकी थोड़ा सा एक और बात कर लेते हैं। ऐसे लिखेंगे R1 को आप R3 की जगह, R3 को R1 की जगह लिख सकते हैं। दो रोज को आप आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, तो दो रोज को इंटरचेंज कर सकते हो। एज इट इज कॉलम में भी आप दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई भी दो कॉलम्स को, ठीक है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, हम R1 और R3 लिखेंगे और ये एक लाइन बनाएंगे दोनों तरफ एरो, मतलब ये इसको रिप्रेजेंट करता है R1 R3 की जगह। जब R1 R3 की जगह तो एरो ये वाला, जब R3 R1 की जगह तो एरो इस तरफ वाला, ठीक है। अब है कि मल्टीप्लाई ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो बाय ए नॉन जीरो कांस्टेंट के, कि आप रो के सभी एलिमेंट को किसी नॉन जीरो कांस्टेंट के साथ, किसी भी रो के सभी एलिमेंट को नॉन जीरो कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम लोग RI, ठीक है, ये R1 और R3 की बात की थी, तो जनरल में हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं RI एंड RJ। ये दो रोज है जिनका आपस में इंटरचेंज होगा, कोई भी दो रोज हो सकते हैं, I एंड J आपके पास कोई भी नंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये RI एक रो है, आप इसके सभी एलिमेंट को क्या करोगे, किसी एक कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे। तो RI अप्रोचेस टू KRI,
क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास R1 है, ठीक है, दिस इज योर R1, R2 एंड R3। आप लोग लिख सकते हो R2 अप्रोचेस टू R2 के R2 सेकेंड रो के सभी एलिमेंट को आप किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे? 2 के साथ। तो ये ऐसे ही आ जाएगा 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 2 5 मल्टीप्लाई 2 6 मल्टीप्लाई 2 7 8 9, ये सारे ऐसे ही आ जाएंगे। तो आप इनको मल्टीप्लाई कर लो आगे, सिंपल है, ठीक है। थर्ड है आपके पास, थर्ड क्या है कि यू कैन ऐड टू रोज, 2 रोज को आप ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाय मल्टीप्लाइंग द सेकेंड रो बाय ए नॉन जीरो कांस्टेंट। अब सेकेंड रो का मतलब ये नहीं है इस रो की बात कर रहा हूं, नहीं, सेकेंड रो क्या है कि जब आप 2 रोज की बात कर रहे हैं, 2 रो को आपको ऐड करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल RI एंड RJ 2 रोज है, इनको आपको ऐड करना है, ठीक है। किस रो में? मतलब RI आपकी फर्स्ट रो है, ये आपकी फर्स्ट रो है RI, तो RI में एक आपको रो ऐड करनी है, दैट इज योर RJ। तो किस तरह से आप ऐड करोगे RJ को कि RJ के साथ आप लोग एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे ये है, ठीक है। RJ के साथ आप एक नॉन जीरो कांस्टेंट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं करना है तो नॉन जीरो कांस्टेंट 1 भी हो सकता है, तो RI प्लस RJ भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको अगर कुछ मल्टीप्लाई करना है तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसकी? जैसे यहां पर आपके पास ये आपकी R1 रो है, ये कि आपको जरूरत पड़ी कि आपको R2 ऐड करनी है, सेकंड रो उसमें ऐड करनी है, और सेकंड रो के साथ कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी है, तो आप कैसे करोगे? R1 प्लस, अगर 2 मल्टीप्लाई करने की जरूरत है तो R1 प्लस 2R2, मतलब R1 में आप लोग ऐड करोगे, ये जो फर्स्ट रो है इसमें आप ऐड करोगे, कौन सी? सेकंड रो, ठीक है। तो जिस रो में ऐड करना है वही अप्रोच होगी, R1 अप्रोचेस टू, और मल्टीप्लाई सेकंड रो के साथ ही होगा। जिस रो में ऐड करना है उसके साथ हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो R1 इज 1, ठीक है। तो होंगे कौन से? कांस्टेंट के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, क्लियर है? किनको मल्टीप्लाई करेंगे हम? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ये 1 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग 4 है, तो प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 4, ठीक है। इसको चलो हम ऐसे कर देते हैं, मैं इसको 4 5 6 लिख देता, ये आपका आ गया 4, ठीक है। उसके बाद सेकंड एलिमेंट है 2 R1 का है, R1 में कौन सा ऐड होगी? R2, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन की, तो कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन पे 5 है, लेकिन वो कहां पे है? R2 में, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे? R2 का जो एलिमेंट है उसके साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे? 2, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 5। नेक्स्ट क्या है? 3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई, अब 3 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? 6, तो क्या मल्टीप्लाई होगा? 6, ठीक है। बाकी सारे ऐसे ही आ जाएंगे, ये आपका आ गया 4 5 6 7 8 9, क्लियर है? ठीक है। तो इस तरह से आपके पास 3 एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है, तो जिनका आप लोग इस्तेमाल करके आप लोग ए इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं किस तरह से होगा। 3 कंडीशन है। फर्स्ट, 2 रोज को आप आपस में इंटरचेंज कर सकते हो, किसी भी रो के किसी भी मैट्रिक्स की एक सिंगल रो को आप किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और 2 रोज को आप आपस में ऐड कर सकते हैं कि आपको करना क्या है, सेकंड रो को किसी कांस्टेंट के साथ भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात करते हैं छोटी सी मैट्रिक्स लेंगे, ठीक है। एक मैट्रिक्स है आपके पास, लेट ए इज इक्वल टू, ठीक है, आपको ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो क्या है कि वी नो दैट
ए आई इज इक्वल टू ए। ठीक, ए मैट्रिक्स वैसे ही रहेगी। आई क्या आ गई, ये 2x2 है तो आइडेंटिटी आ गया 0 1 और ए मैट्रिक्स आ गया। अब क्या कहा था मैंने कि आपको फोकस यहां पे रखना है, इसका बनाना है 1 0 0 1, बाकी कोई इशू नहीं है हमें। ठीक है, तो अब आपको इस मैट्रिक्स को क्या बनाना है 1 0, तो 1 आपका सिक्योर है, 1 आपको स्टार्टिंग में मिल गया, कुछ नहीं करना आगे सेकंड रो पे। ठीक है, यहां पे 0 चाहिए लेकिन यहां पे 2 है तो चलो इस पे भी बात कर दें, लेकिन ये नंबर बड़े हैं, दिख रहे बड़े, तो हम यहां पे थोड़ा सा कुछ करेंगे कि बाई ऑपरेटिंग ये जो सेकंड रो है हम कहते हैं कि इसमें हम लोग कुछ ऐड करते हैं, R2 में हम लोग कुछ ऐड करते हैं R1, सेकंड रो R1 ही है तो कुछ और ऐड क्या करोगे। ठीक है, तो हम लोग क्या कहते हैं, हम इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ठीक, -2 के साथ, तो -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए ये 1 ये 2। ठीक है, तो R2 है 3, इसमें आप लोग ऐड करोगे R1 के साथ क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं -2। हमने सेकंड प्रॉपर्टी की थी कि रो के R, इसका क्या मतलब है, K मल्टीप्लाइड बाई R1 क्या है कि R1 के सभी एलिमेंट को आप किसके साथ मल्टीप्लाई कर लोगे -2 के, R1 के सभी एलिमेंट को आप किसके साथ मल्टीप्लाई कर लोगे -2 के साथ, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई -2। ठीक है, और दूसरा क्या आ जाएगा, ये आप ऐसे लिख सकते हो -2 मल्टीप्लाइड बाई 1, और दूसरा क्या आ गया 4 प्लस -2 मल्टीप्लाइड बाई। तो जो कंडीशन आपने यहां पे इस्तेमाल की वही हम लोग यहां पे करेंगे, 1 0 0, R2 में करना है R1 ऐड, R1 क्या है 1 0, तो R1 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ, तो -2 मल्टीप्लाइड बाई 1, फिर क्या है 0 प्लस ये 0 है आपका, प्लस ये कांस्टेंट आ गया -2 के साथ 1, और ये आ गया 1 प्लस -2 के साथ 0, R1 है -2 के साथ 0 कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन पहले में, तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपके पास 1 0 -2 1, और ये कितना बन गया 1 0 1 1 2 1 0, फिर 1 0 आ गया। ठीक है, ओके, अब क्या करेंगे इसको। ठीक, अब आप लोग कैसे कर सकते हैं, बाई ऑपरेटिंग R1 को इंटरचेंज कर दो R2 से, R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज कर दो, तो ये बन गया 1 0 1 2, और ये कितना बन गया -2 1 1 0। R1 को हमने इंटरचेंज कर दिया R2 के साथ, तो ये ऊपर चला गया ये नीचे आ गया, तो वैसे ही यहां पे होगा, ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे चला जाएगा। ठीक है, उसके साथ ही हमारे पास एक और कंडीशन है कि अब आपके पास 1 0, ये पूरी लाइन मिल गई आपको। देखिए हमने सोचा था कि ये 1 है, यहाँ पे 1 है, हमारा काम हो गया, 1 हमें मिल गया, लेकिन एक्चुअल में 1 हमें दोबारा मिला, 1 0 मिला, लेकिन किससे, R2 को R1 मिलाने। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको 1 0 एक बार मिल जाता है तो वो आपका फिक्स रहेगा, वो आपका मूव भी कर सकता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, तो अब हम यहां पर बाई ऑपरेटिंग R2 अप्रोचेस टू R2 माइनस R1 कर दे, होगा क्या इससे 1 0, तो R2 माइनस R1, तो 1 माइनस 1, और ये कितना आएगा 2 माइनस 0, तो ये कितना आ जाएगा, इसका रिजल्ट देखें। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या था, यही था। अब देखेंगे तो ये 3 एलिमेंट आपको मिल गए हैं, लेकिन ये एक 1 खटक रहा है अभी, ये आपको यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो जो आपने राइट साइड पे अप्लाई किया वही लेफ्ट साइड पे भी अप्लाई करना है अभी। तो ए कितना है -2 1, तो R2 में क्या माइनस कर रहे हैं R1, R2 रो में R1 रो को हम लोग माइनस कर रहे हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस होंगे। 1 में हम लोग माइनस कर रहे हैं -2, और 0 में हम लोग माइनस कर रहे हैं 1, तो रिजल्ट क्या रह जाएगा आपके पास, ए -2 1, ये कितना आएगा 3, और ये कितना आएगा -1।
विच इज योर 1 0 0 एंड 2। अब इसको ध्यान से देखेंगे तो हमने अभी यहां पर एक और चीज की थी, क्या था कि आप लोग किसी भी एक रो को, तो यहां पे ध्यान से देखेंगे, एक हमने ये मेथड कर लिया, तीनों इस क्वेश्चन में आपके तीनों एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्म, एक ये हो गया R2 अप्रोचेस टू R2 माइनस टू R1, ये आपका थर्ड था, ये R1 माइनस R2 ये आपके पास फर्स्ट कंडीशन थी, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन पे आ जाएंगे हम लोग, क्या कहती है सेकंड कंडीशन, कि यहां पे ध्यान से देखें तो R2 को हम अगर 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/2 0 के साथ 0 ही रहेगा, 1/2 के साथ अगर 2 मल्टीप्लाई होगा तो 1 रह जाएगा, तो बन जाएगा आपका यहां पे 1, ठीक है। तो बाई ऑपरेटिंग R2 अप्रोचेस टू 1/2 R2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, सेकंड रो के साथ आप लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2, तो कितना है 1 0 0 1, क्योंकि 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो जो आपने राइट साइड पे किया वही लेफ्ट में भी किया जाएगा। ठीक है, a मल्टीप्लाइड बाई -2 1, 3/2 एंड -1/2, और ये कितना आ गया 1 0 0 एंड 1। तो बन गया आपका ये आइडेंटिटी, यही बनाना था आपको राइट साइड पे, तो बन गया आपका आइडेंटिटी, ये आपका ए ही है जिसको आपको छेड़ना भी नहीं था। तो इसका मतलब है कि ए के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जिससे आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, तो क्या मल्टीप्लाई हो सकता है, ए इनवर्स। तो इसका मतलब है कि ए इनवर्स क्या है आपके पास, ए इनवर्स क्या है, -2 1 3/2 एंड -1/2, ये मैट्रिक्स क्या है आपके पास, इनवर्स मैट्रिक्स है ए का। तो अब ये वेरीफाई कैसे होगा, अब ऐसे थोड़ा ना कि हमने कहा कि ए पे अप्लाई करेंगे आई आ जाएगा, आई आ गया, तो ये हम कह रहे हैं कि ये ए इनवर्स होगा, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप राइट साइड पे अप्लाई कर रहे हैं और लेफ्ट साइड पे अप्लाई करना भूल गए, तो आपने वैसे ही मैट्रिक्स लिख दी, तो आपका तो ये गलत आ जाएगा। तो इसके लिए आपको वेरीफाई करना है, जैसे आपने 3 स्टेप्स लगाए ना, राइट साइड पे भी लगाए, सेम स्टेप आपने लेफ्ट साइड पे भी लगाए, कि अगर कहीं गलती से ऐसा हो जाए कि आपने राइट साइड पे नया स्टेप अप्लाई कर दिया लेकिन लेफ्ट साइड पे भूल गए, और जल्दी जल्दी में आपने क्या किया कि लेफ्ट साइड की सेम मैट्रिक्स पिछले वाले स्टेप की लिख दी, तो ये तो ए इनवर्स गलत हो जाएगा। तो इसको वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स क्या है आपके पास, 1 2 3 4, ठीक है। एंड ए इनवर्स क्या है आपके पास, ए इनवर्स कितना है, जो अभी आया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास -2 1। जब तक ये वेरीफाई नहीं होगा हम इसको इनवर्स नहीं कह सकते, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, क्योंकि ए मल्टीप्लाइड बाई ए इनवर्स क्या आ रहा, आइडेंटिटी, तो ए को मल्टीप्लाई कर लेते हैं ए इनवर्स के साथ। ए क्या है 1 2 3 4, और ए इनवर्स क्या है -2 1। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई -2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3/2 के साथ। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 2 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, -1/2 के साथ। फिर सेकंड रो के साथ फर्स्ट कॉलम, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई -2 प्लस 4 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3/2। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 3 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, पहले 1 के साथ, फिर 4 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, -1/2 के साथ। तो ये कितना आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई -2 इज -2, ये और ये कैंसिल, तो 3 रह गया। ये कितना आएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 1, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास कितना रह जाएगा, -1। ये 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज -6 प्लस 2 2 4 एंड 3 2 6, और ये कितना आएगा, 3 1 3 प्लस ये कितना आएगा 2, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई -1 इज -2। तो कितना आ गया, 3 - 2 इज 1, 1 - 1 इज 0, -6 एंड -6 0, 3 - 2 इज 1। तो आ गया भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए को ए इनवर्स जो हमने फाइंड आउट किया था, बाई चांस था हमारे पास, कि जो हम लोग गेस कर रहे थे कि अगर ए पे हम लोग अप्लाई करें तो आइडेंटिटी आ जाएगा, तो वही
कंडीशंस अगर आई पे अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इनवर्स आ जाएगा। लेकिन कैसे, जो आप राइट साइड पे अप्लाई करोगे सेम स्टेप आपको लेफ्ट साइड पे भी अप्लाई करना है, तभी आपका सही ए इनवर्स आएगा। अगर एक भी स्टेप आप मिस कर जाते हैं तो आपका ए इनवर्स नहीं आएगा। तो ये आ गया, आपने ए मैट्रिक्स को ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट आइडेंटिटी आ गया। ठीक है, तो ये है आपका वेरिफिकेशन कि आपने जो इस मेथड से ए इनवर्स फाइंड आउट किया है वो आपका करेक्ट है। ठीक है, तो इस छोटे से क्वेश्चन में आपकी तीनों आइडेंटिटीज को मैंने अप्लाई करके आपको दिखाया। ठीक है, छोटे से क्वेश्चन में 2x2 में थर्ड बी, फर्स्ट बी और ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी थी यहां पे। ठीक है, जब आपने मल्टीप्लाई किया किसके साथ, कांस्टेंट के साथ, तो ये तीनों प्रॉपर्टीज इस क्वेश्चन में अप्लाई हुई। तीन ही एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है, तीनों हमने यहाँ पे अप्लाई कर दी। तो आई होप आपका ये क्लियर हो गया होगा कि हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कैसे होगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। एंड अगर आपको ये वीडियो समझ आई है तो प्लीज इसको शेयर करें सभी के साथ ताकि सभी इसका बेनिफिट ले सकें। एंड आप भी अगर समझ आया है तो प्लीज लाइक करें एंड कमेंट करें। अगर कोई प्रॉब्लम है तब भी, अगर नहीं है तब भी कमेंट करें कि आपको ये वीडियो समझ आई है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड हमारा चैनल सब्सक्राइब करें जो है SN Classes 98। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।